बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मसाला पराठा रेसिपी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। हरा मसाला पराठा रेसिपी है। आप इसको बनाएं, सहरी में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, उनको ज़रूर पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने घर का जो आटा यूज़ करते हैं वो ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया, आधा कप चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब मैंने घी ऐड किया है। अब इसको मैं हाथों की मदद से पहले अच्छी तरीके से घी को मैं इसके अंदर मसल लूँगी ताकि सारा घी जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। नीम गर्म पानी के साथ आटा जो है वो बहुत अच्छा गूँधा जाता है। और नीम गर्म पानी के साथ इसको मैं अच्छी तरीके से गूँध लूँगी। ये देखें, बाकी मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से मसल लूँगी ताकि जो आटा है वो उसकी रोटी बाद में बेहतरीन सी बन सके। आटा तैयार हो चुका है। इसको मैं बाउल में निकाल कर 20 से 25 मिनट के लिए एक साइड पर रख दूँगी ताकि ये बेहतरीन सी रोटी तैयार करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने कट किया हुआ प्याज लिया है। बड़े साइज़ में मैंने बारीक बारीक काट कर प्याज रखा है। इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया और पुदीने के मैंने पत्ते इसके अंदर ऐड किए हैं। इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के साथ इसको रखेंगे हम साइड पर। जो आटा गूंद के रखा था उसको 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल कर इसका पेड़ा तैयार करूँगी। इस तरीके से पहले हम पेड़ा इसका तैयार करेंगे। जितना गोल और अच्छा पेड़ा तैयार करेंगे बाद में रोटी भी उसकी उतनी ही अच्छी बनती है। ये पेड़े के ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का, तो फिर रोटी हमारी उसी हिसाब से गोल बनती है। अब मैं इसको रखूँगी, बेलने के साथ मैं इसको बेलना शुरू करूँगी। पूरी रोटी मैंने बेल ली है। सारी की सारी रोटी मैंने फैला चुकी हूँ। अब इसके ऊपर जो मैंने हरा मसाला बना के रखा था वो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी। प्याज और धनिया पुदीना जो मैंने मिक्स करके रखा है वो इसके ऊपर मैं सारा फैलाती जाऊँगी। अगर आपको नमक कम लगे या आप इसके अंदर स्पाइसेस और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि चाट मसाला होता है, सुर्ख मिर्च होती है या काली मिर्च होती है, आप इसके अंदर या सब्ज़ मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको ऐड करने के बाद इस तरीके से साइड से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, सारा मैंने उठा के अब इस साइड पर रखा है। अब दूसरी साइड से मैं इसको ऊपर की से मैं फ़ोल्ड करना शुरू करूँगी। राउंड शेप में हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये देखें, मैंने सारा फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पर एक लूँगी छुरी की मदद से मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। ये देखें, छुरी की मदद से मैंने यहाँ इसको बहुत ही ज़्यादा ईजीली काट लिया है। काट कर मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब जो साइडें थी वो आपस में मैंने मिला दी हैं। दरमियान वाला हिस्सा मैंने बाहर निकाल के रखा है। ये देखें, इस साइड से भी ये दूसरा साइड है और ये भी। अब इसको मैं रखूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसी तरीके से एक और बार मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि एक और तरीके के साथ भी रोटी यही वाली बनाई जा सकती है। सारा मसाला मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। ऐड करने के बाद उसी तरीके से हम ऊपर से इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। सारी हम ऊपर से फोल्ड करते जाएंगे, साथ में हल्का सा हाथ की मदद से इसको टैप करते जाएंगे ताकि जो एयर है इसके अंदर कुछ भी है वो इसके अंदर ना रहे। यहाँ पर मैंने कटर लिया है। पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको मैं दरमियान से इस तरीके से मैं कट करती जाऊँगी। कट करने के साथ इसको मैंने दोनों साइडों से अलहदा कर लिया है। अब इसको मैं एक के साथ दूसरा रखने के साथ इसको मैं गोल घुमाती जाऊंगी, जिस तरीके से हम पेड़ा तैयार करते हैं। ये देखें, हाथ की मदद से इस तरीके से घुमाकर मैं इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। यहाँ से अगर जो बच गया है उसको मैं उठाकर इस तरीके से मैं इसके नीचे दे दूँगी ताकि ये गोल शेप में पेड़ा तैयार हो जाए। अब हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। इनको 5 मिनट के रेस्ट के बाद इस तरीके से खुश्क आटा लगाकर, ताकि ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ना चिपके, और बेलने की मदद से हम इसको बेलना शुरू करेंगे। ये देखें, बेहतरीन सा मसाला इसके अंदर से नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़े की रोटी तैयार हो रही है। आप इस तरीके से बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, उनको बहुत पसंद आएगा। दूसरी साइड पर तवा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर मैंने हल्का सा घी लगाया। आप देसी घी भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं।
हाथ की मदद से रोटी जो है वो मैं इसके ऊपर ऐड कर चुकी हूँ। अब तो हल्का सा हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद मैं इसको पलटना शुरू करूँगी। ये देखिए एक साइड से ये हल्का सा पक चुकी है। अब मैंने इसको पलट दिया है। इसी तरीके से इसको घुमाते जाएंगे और हल्का हल्का इसको पलटने के साथ इसको हम कुक करेंगे जहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। दोनों साइडों से हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अंदर से इसका मसाला जो है वो नज़र आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये पराठा हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी आपको बनाकर बताऊंगी कि दूसरा भी हम बनाएंगे ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरीके से और पता चल जाए कि हमने किस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा मैंने घी इसके ऊपर लगाया है। घी लगाने के बाद पराठा जो है वो मैं थोड़ा सा जल्दी पलटती हूँ, वो इसलिए ताकि जल्दी पलटने से वो नरम और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, नरम बनता है। ये देखिए सारे पराठे मैं तैयार कर चुकी हूँ। बेहतरीन सा पराठा तैयार हो गया है। ये पराठा जो रेसिपी है वो आप सहरी में बना सकते हैं। बच्चों के लिए आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।